ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 2 बार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पहली महाशिवरात्रि फाल्गुन माह में कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और दूसरी सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह में भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, इसलिए हर साल बड़े धूमधाम से फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन 4 प्रहर में मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दौरान कई लोग उपवास भी रखते हैं, जो बेहद शुभ होता है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए इस दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में पूजा करने के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व है। दरअसल दान का जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना स्वार्थ के गुप्त रूप में किया गया दान बहुत ही पुण्यकारी होता है। यदि आप महाशिवरात्रि पर दान करना चाहते हैं तो इन चीजों का दान करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि आने वाली महाशिवरात्रि की तिथि क्या रहने वाली है। इस दिन 4 प्रहरों में पूजा की जाती है, तो उनका शुभ समय क्या रहने वाला है, व्रत को पारण करने का समय क्या रहने वाला है, महाशिवरात्रि का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, साथ ही इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा। शिवजी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि देखना जरूरी नहीं होता। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। तो चलिए अब निशिता काल का जो शुभ मुहूर्त है वह जानते हैं। इसका शुभ मुहूर्त 9 मार्च 2024 को प्रातःकाल 12:07 से प्रातःकाल 12:55 तक रहेगा। अब व्रत को पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वह जान लेते हैं। व्रत को पारण हमें 9 मार्च 2024 को करना है। इसका समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। अब महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में की जाती है, उसका मुहूर्त जानते हैं। इसका रात्रि प्रथम पूजा प्रहर समय इस तरीके से है, शाम 6:25 से रात 9:28 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का समय इस तरीके से है, रात 9:28 से 9 मार्च को प्रातःकाल 12:31 तक। और रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय इस तरीके से है, प्रातःकाल 12:31 से प्रातःकाल 3:34 तक। और रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय इस तरीके से है, प्रातःकाल 3:34 से प्रातःकाल 6:37 तक। तो इस तरीके से महाशिवरात्रि के चारों प्रहर के पूजा के शुभ मुहूर्त है। तो चलिए महाशिवरात्रि का महत्व जान लेते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि का व्रत शिव भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शिव भक्त महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि शिव भक्ति के मिलन का त्योहार है। कहा जाता है कि इस रात में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। मान्यता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन मां पार्वती की तपस्या सफल हुई थी और उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखती है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ जलाभिषेक करने से व्यक्ति को हर समस्या से निजात मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो यही था महाशिवरात्रि का महत्व। तो चलिए महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या होती है वह जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन
प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प ले। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद ले। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे, यानी फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प ले। इसके बाद कोई नया वस्त्र पहने और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करे। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करे। इसके बाद कच्चे दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करे। इसके बाद पंच प्रचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करे। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेलपत्र आदि अर्पित करे। साथ ही शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करे। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करे। तो इस तरीके से आप शिव जी की पूजा करें। चलिए अब आप यह जान लीजिए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व दो महत्वपूर्ण कारणों से विशेष है। कहते हैं कि इस तिथि पर महादेव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इस दिन रात में शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वे दूसरी मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। महाशिवरात्रि के ही दिन शिवलिंग 64 अलग अलग जगह पर प्रकट हुए थे। मान्यता है इस दिन शिव पूजा करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, तो इसीलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो चलिए अब यह जान लीजिए कि महाशिवरात्रि के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत रखने और पूजा करने वाले भक्तों को नियमानुसार एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। शिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन से सख्त परहेज करें। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। व्रत के दौरान किसी से वाद विवाद न करें। महाशिवरात्रि का निर्जला या फलाहार व्रत रखें। फलाहार भोजन में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। मान्यता है कि शिवरात्रि व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सिंदूर, हल्दी, मेहंदी आदि का प्रयोग वर्जित होता है। वही भोलेनाथ की पूजा में शंख, नारियल, तुलसी के पत्ते और काले तिल आदि का प्रयोग करने की मनाही होती है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से मानी जाती है। शिवजी की पूजा में केतकी, केवड़ा, कनेर और कपास आदि के फूलों को भी अर्पित करना वर्जित माना गया है। शिवजी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पत्ते पूरे हो और कहीं से कटे फटे न हो। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। इस दिन शिवजी को चंदन का तिलक लगाए। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करने के बाद जल जरूर चढ़ाए। महाशिवरात्रि व्रत में रात्रि में जागरण करें, इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। तो यही वो नियम है जिनका पालन हमें महाशिवरात्रि के दिन करना है, जिससे शिवजी हम पे खुश हो जाएंगे और हमारी मनचाही इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो चलिए अब यह जान लीजिए कि महाशिवरात्रि पर इन चीजों का हमें दान करना चाहिए, जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के दिन दूध या इससे बनी चीजें दान करना बेहद लाभकारी होता है। शिवजी को दूध प्रिय होता है, इसलिए इस दिन दूध का दान करें। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। शिवरात्रि की सुबह कच्चे दूध, चावल और चीनी का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनाज के दान का काफी महत्व है। अन्नदान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर गाय का घी एक बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर काले तिलों का दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है। इस दौरान वस्त्रों का दान करना भी शुभ होता है। तो यही वो चीजें हैं जिनका दान हमें महाशिवरात्रि के दिन करना है। तो आज की वीडियो में हमने महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।